हाय एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ हेल्प एस्ट्रोलॉजी। बहुत टाइम के बाद मैं आज फिर एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं अपनी एक पिछली वीडियो को और ज़्यादा एलैबोरेट करूँगा। तकरीबन 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 6 प्लैनेट की कंजंक्शन, जो कि हो रही है मार्च से लेकर तकरीबन वो मई तक जाएगी। आज उसका इम्पैक्ट हम सारे लग्नों पे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ऑल दी राइजिंग साइन पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सा ब्रीफ इंसाइट दे दूं कि ये कंजंक्शन है क्या और ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कि कौन सी राशि में कंजंक्शन हो रही है, ये हो रही है मीन राशि में, जो कि हमारे जोडियक बेल्ट का सबसे आखिरी वाली राशि है। मीन राशि का स्वामी है जुपिटर। ये दो बातें क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं कि मीन राशि क्या दर्शाती है क्विकली। तो मीन राशि क्योंकि आखिरी राशि है, ये दर्शाती है इस चक्र से, जो मोह माया का जो चक्र है, इससे एग्जिट को दर्शाती है। ये अगेन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल रेल्म, एलियन वर्ल्ड, एलियन थिंग्स को दर्शाती है। फिर क्योंकि यहाँ पे शुक्र उच्च के होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो राशि है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ों को दर्शाती है, फिल्म इंडस्ट्री को दर्शाती है, बिहाइंड द थिंग्स को, इम्प्रिजनमेंट को, लोनलीनेस को, लॉस को, काफ़ी चीज़ों को दर्शाती है। अब ये राशि हाईली एक्टिवेट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे 6 ग्रह आ रहे हैं। और ये 6 ग्रह कब आ रहे हैं आप नोट करिएगा, 30 मार्च 2025, यानी कि हार्डली कुछ हमारे पास 20-25 दिन ही रह गए हैं जब ये कंजंक्शन पूरी तरह फलित होगी। और 30 मार्च को कौन से ग्रह आ रहे हैं? वो है नंबर 1 राहु, पहले ही हैं यहाँ पे। शुक्र भी पहले ही हैं, वीनस जिन्हें हम कहते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे शनि, 30 मार्च को उनका बहुत एक बड़ा गोचर हो रहा है। बुध भी यहाँ पे होंगे, सूर्य भी यहाँ पे होंगे और चंद्रमा भी यहाँ पे होंगे। 6 ग्रह हो गए। इसके साथ हमारे एक सौर मंडल के आखिरी के तकरीबन ग्रह हैं नेपट्यून, जिन्हें हम एक तरह से कहते हैं प्लैनेट ऑफ द अंडरवर्ल्ड भी कहते हैं। तो हालांकि हम उनको डेली लाइफ में इतना लेते नहीं, लेकिन वो भी हैं। तो टेक्निकली ये 7 प्लैनेट की कंजंक्शन है, लेकिन हम यहाँ पे 6 ही ले रहे हैं। अब इन 6 प्लैनेट को आप ऐसे एनालाइज करिए कि ये 6 डिफरेंट एनर्जीज हैं, राइट। और कुछ एनर्जीज की फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती है, कुछ की नहीं। और जिनकी नहीं मिलती है वो कम है, लेकिन जिनकी मिलती है वो ज़्यादा है। तो वो देखते हैं। सबसे पहले शुक्र आप नोट करिएगा, शनि, मर्क्यूरी और राहु, ये जो 4 प्लैनेट हैं ये एक ही टोली में आते हैं, राइट। और ये जो हैं कहीं ना कहीं तामसिक एनर्जी को दर्शाते हैं, तामसिक और राजसिक। सूर्य और चंद्रमा ये एक कंप्लीटली डिफरेंट टोली में हैं और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, सात्विक और राजसिक को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे एक तो अपोजिंग आपको दिख रहा है, एक नेचर क्रिएट हो रही है। और इन 6 ग्रहों में से भी सबसे बड़ा जो ग्रह यहाँ पे रहेंगे इस कंजंक्शन के बाद, वो रहेंगे शनि, क्योंकि सूर्य देव फिर अपनी राशि बदल देंगे हर 1 महीने में, लेकिन शनि देव यहाँ पे 2.5 साल रहेंगे। और राहु भी तकरीबन यहाँ पे मई 18 तक रहेंगे। तो ये दो तामसिक प्लैनेट मीन राशि में रहेंगे, राइट। अब हम इसके इफेक्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो शनि महाराज हैं वो कार्मिक जज हैं। वो इस हमारे मिल्की वे के कार्मिक लॉज को दर्शाते हैं। 12th हाउस या 12th राशि जो है वो है लॉस की राशि। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इससे परेशान मत होइएगा या डरिएगा नहीं। हो सकता है हम सभी के लाइफ में, इंक्लूडिंग मी, कुछ ऐसे लॉसेस हों या हमें कुछ ऐसी चीज़ों को लेट गो करना पड़े जो कि हम ना चाहें, लेकिन वो हमसे छूट जाएगी, राइट। ऐसा होगा, हमें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आप उसको लीजिए, ऐसे लीजिए कि ये कहीं ना कहीं होना ही था। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। अगर आप उससे खुद से छोड़ने में विलिंग होंगे तो बहुत बढ़िया, वरना शनि महाराज वो आपको अपने से चीज़ छुड़वा देंगे। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा समझेगा कि ये एक यूनिवर्स का लॉ है और ऐसा होना ही है। प्लस एवरी एंडिंग
इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू बिगिनिंग, ये भी आप याद रखिएगा। और अब हम शुरू करते हैं असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं मेष लगन के साथ, यानी एरीज राइजिंग असेंडेंट। तो मेष लगन वालों के लिए ये कंजंक्शन हो रही है 12वें घर में, राइट। अब 12वां घर में ही कंजंक्शन हो रही है, 12वीं ही राशि है, आपके लिए सारी चीज़ें वो ठीक बैठेंगी जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताई थी। नंबर 1, आपको ऐसे समय में कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, वो आप ख्याल रखिएगा। आपको फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांस हैं। फिर आपके एक पॉजिटिविटी आपके लिए है कि अगर आप कहीं दूर देश जाने की प्लान कर रहे थे या वहाँ पे आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे थे या काफ़ी देर से वो प्लान रुका हुआ था, तो अब वो फलित हो सकता है, काफ़ी अच्छे चांस हैं। अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर महादशा अंतरदशा, वो कितना फलित होगा। उसके बाद ऐसे टाइम में आपको नींद में अपनी काफ़ी दिक्कत हो सकती है। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा जब आप सोने की कोशिश करेंगे, राइट। ये भी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। ऐसे में आप एक चीज़ करिएगा, या तो कोई पुरानी परफ्यूम की बोतल अपने सर के तकिए के नीचे रखिएगा, राइट, और कुछ दिन बाद उसको आप अपने टॉयलेट के फ्लश में एम्प्टी कर दीजिएगा। या फिर आप अगेन एक लाल कपड़े में मीठी हरी सौंफ को बांध के अपने तकिए के नीचे रखिएगा, उससे भी आपकी थोड़ी सी नींद में आपको बेहतरी मिलेगी। उसके बाद जो शनि महाराज हैं, मैं शनि जी पे स्पेशल फोकस करूंगा क्योंकि वो सबसे बड़े प्लैनेट हैं इस कंजंक्शन में। तो वो कहीं ना कहीं आपके 10वें घर और 11वें घर के मालिक हैं, और उसमें से भी जो है कैप्रिकॉर्न राशि यानी कि मकर राशि के वो मेन मालिक हैं, और वो 12वें में जा रहे हैं। तो ऐसे में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके एग्जिस्टिंग काम से, एग्जिस्टिंग जॉब से आपको कोई नेगेटिव समाचार सुनने को मिले, राइट, या फिर आपको उसी जॉब से बाहर जाने का एक पॉजिटिव चांस मिले। और मेष राशि वालों ने पहले भी देखा होगा, क्योंकि उनका राहु पहले ही 12वें में है, और जो राहु है वो 11वें का मालिक है, यानी कि आपके सॉरी इनकम का मालिक है, और लॉस के घर में बैठा है। आपको वैसे भी खर्चे काफ़ी बड़े होंगे, और शनि महाराज यहाँ पे आके आपके खर्चे थोड़े से और बढ़ा देंगे, तो आपको अपने खर्चों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। और ऐसे टाइम में सूर्य जो कि आपके 5वें घर के मालिक हैं, वो भी इस कंजंक्शन में हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अपने लव्ड वन, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या अगर आपके बच्चे हैं, उनके साथ भी आपके थोड़े मनमुटाव बढ़ सकते हैं, राइट। तो आप इन चीज़ों को भी थोड़ा सा कॉन्शियसली कंट्रोल में रखिएगा। 2 रेमेडीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप फिर भी कुछ रेमेडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे शुक्र भी हैं, और वो वैसे भी 12वें घर में हैं, तो आप शुक्र का बीज मंत्र कर लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू वृषभ यानी कि टॉरस लग्न। तो वृषभ लग्न वालों के लिए ये कंजंक्शन हो रही है 11वें घर में। अब 11वां घर जो है वो है विश फुलफिलमेंट का हाउस, आपका सोशल यानी कि नेटवर्किंग सर्कल, आपका इनकम, आपके बड़े भाई बहन। अब यहाँ पे ये कंजंक्शन जो है एक नेगेटिवली, ये जो हाउस है ये इन्फ्लुएंस हो रहा है। सबसे पहली बात, आपके कोई भी विशेज़ हैं, जो भी आपके मन में इच्छाएं थीं, वो पूरी होने में काफ़ी ज़्यादा डिलेज होंगे, राइट। तो ऐसे में बहुत बढ़िया एक टाइम रहेगा कि आप कोई इच्छा ही ना रखें। मुश्किल है बट ट्राई दिस। फिर अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं, उनसे आपके मन मुटाव बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, और काफ़ी उनसे दिक्कत हो सकती है आपको। इसके अलावा क्योंकि जो पाइसेस का साइन है ये आपके 11वें घर में आ रहा है, ऐसे टाइम पे हो सकता है कि आपके कुछ फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों जिनसे कि आप कट ऑफ हो जाएं, या उनसे आपका कार्मिक बॉन्ड जो था वो ख़त्म हो जाए। दिस माइट बी अ नेचुरल कोर्स ऑफ नेचर, तो ऐसा होने दीजिएगा, डोंट बी गेट टू वरीड अबाउट इट। प्लस अनफॉर्चुनेटली ये भी दिखा रहा है कि आपके कुछ इनकम के जो सोर्स हैं एग्जिस्टिंग, वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या वो बंद हो सकते हैं। बट अगेन एज आई सेड,
कि एवरी एंडिंग इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू बिगिनिंग। तो ये आपको फोकस करेगा, ये कंजंक्शन आपको फोकस करेगी नए इनकम के एवेन्यूज़ ढूंढने में। तो ये भी आपके लिए एक थीम प्ले होगी। ऐसे टाइम पे जो शनि है वो आपके नवे घर के मालिक हैं, यानी कि आपके लक के हाउस के, आपके फादर और धर्म के घर के मालिक हैं। ऐसे टाइम पे अगर आप किसी धार्मिक जगह पर जाते हैं, राइट, तो ये कंजंक्शन थोड़ी सी आपके लिए ईज आउट हो सकती है, थोड़े से यहाँ पे नेगेटिविटी आपकी कम हो सकती है। और क्योंकि शनिदेव हैं, तो अगर आप कोई भी भैरव जी का जो फेमस मंदिर है अगर आप वहाँ जाए, स्पेशली काशी विश्वनाथ में एक भैरव बाबा का मंदिर है, काल भैरव का, अगर आप वहाँ जाएं तो ये काफ़ी हद तक आपके नेगेटिव इन्फ्लुएंस को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 11th हाउस के एनर्जीज मैनेज करने में थोड़ी सी आपको आसानी मिलेगी। उसके बाद आपका जो है राहु भी यहाँ पे शनि महाराज के साथ हैं, और राहु रूल करते हैं आपका 10th हाउस। अगेन जॉब से या बॉस से रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कोई इनकम का मैंने बताया था एवेन्यू डिस्टर्ब हो सकता है, तो वो भी आपको ख्याल रखना है। उसके अलावा इस कंजंक्शन में जो एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे सूर्य राजा, वो आ रहे हैं और वो चौथे घर के मालिक हैं। अगेन तो आपको अपनी माता की सेहत के प्रति भी थोड़ा सा सतर्क यहाँ पे सचेत रहने की ज़रूरत होगी। ऑल एंड ऑल कोई बहुत बड़ा संकट उनके सेहत पे नहीं आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू जेमिनी लगन यानी कि मिथुन। तो मिथुन लगन वालों के लिए ये कंजंक्शन हो रही है 10वें घर में, और 10वां घर जॉब का यानी कि आपका कर्म स्थान होता है। साथ ही साथ ये फिजिकली आपके घुटनों को रिप्रेजेंट करता है, जो एक इम्पॉर्टेंट जॉइंट है बॉडी का, और ये आपके बॉस को भी कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं। और यहाँ पे मीन राशि यानी कि लॉस की राशि आ रही है। तो ऐसे में ये समाचार आप समझ गए हैं, यू माइट हैव कनेक्टेड द डॉट्स कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली आपके जॉब पे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि आपको उस पर कोई ना कोई लॉस देखना पड़े, या मैं थोड़ा सा ब्लंटली कहूँ तो लॉस ऑफ जॉब यहाँ पे दिखा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी और वीनस भी इन्वॉल्व हैं, हो सकता है कि आपकी बैक बाइटिंग करे, और वीनस इन्वॉल्व है तो कोई फीमेल बैक बाइटिंग आपकी हो, जेंट्स के लिए स्पेशली, जो कि आपके जॉब से आपको लॉस यहाँ पे देगा। प्लस आपके बॉस से भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, क्योंकि इस कंजंक्शन में सूर्य भी आ रहे हैं, तो इसके प्रति आपको बहुत ही केयरफुल होना है। जितने लोगों की थोड़ी सी एज ज़्यादा है उनको अपने घुटनों के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा सावधान होना है। कोई यहाँ पे अगर तो आपको पहले कोई दिक्कत थी तो प्लीज़ उसका आप इलाज करवाइएगा। इलाज के साथ साथ यहाँ पे शनि जी का आप उपाय कर सकते हैं कि अपने घुटनों पे तिल का तेल की आप मालिश करें, उससे कहीं ना कहीं सैटर्न की एनर्जीज बैलेंस होंगी, आपको जॉब पे भी काफ़ी हद तक थोड़ा सा शांति महसूस होगी, और साथ ही आपके घुटनों की भी जो है सेहत ठीक रहेगी। उसके अलावा जो शनि महाराज की जो नॉर्मल रेमेडीज़ हैं वो तो आप करते रहिएगा। जो शनि लिंगम पे सरों का तेल चढ़ाते हैं, हम काली उड़द का दान करते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर शनि महाराज जो हैं वो आपके घर में 8th हाउस के लॉर्ड हैं। 8th हाउस क्या है? हिडन एनिमीज, सडन अप्स एंड डाउन, और आपके इन लॉज। अब सडन अप्स एंड डाउन्स और एनिमीज का, हिडन एनिमीज का संबंध 10th हाउस से दोबारा बन रहा है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल रिलेटेड टू योर वर्क मैटर्स, और किसी से भी कोई भी आर्गुमेंट करने से बचिएगा, स्पेशली विद योर बॉस। तो नाउ मूविंग ऑन टू कर्क लग्न यानी कि कैंसर असेंडेंट। कर्क लग्न वालों के लिए ये जो है कंजंक्शन, ये हो रही है आपके 9वें घर में। 9th हाउस अगेन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, आपका धर्म, आपके पिता और आपका लक, ये सब चीज़ें अगेन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रही हैं। नंबर 1, आपको कुछ ही टाइम में दिखना शुरू हो जाएगा, ये ऐसा फील होना अभी से आपको शुरू हो सकता है कि लक आपका साथ नहीं दे रहा, काम बनते बनते रह जाते हैं। पिताजी से, आपके पिताजी से आपके मन मुटाव बढ़ रहे हैं, या उनको फिजिकली कोई ऐसी सेहत में दिक्कत आ रही है, ये आपने कुछ ना कुछ नोट किया होगा। उसके अलावा
यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर आप ऐसे टाइम पे अगेन आप भी अगर किसी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे जाएं, स्पेसिफिकली धार्मिक जगहों पे, तो आपको इस कंजंक्शन से थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिलेगा। अगेन आपको भी मैं जो वृषभ लगन वालों की तरह किसी भी भैरव मंदिर में मैं सजेस्ट करूँगा। अगर वो नहीं आप कर सकते तो किसी आप शिवलिंग पे जाएं, किसी 12 ज्योतिर्लिंग में से कोई भी एक ज्योतिर्लिंग पे चले जाएं, वहाँ पे आप उनकी एनर्जी में जाइए, शिव की एनर्जी में, और ये कंजंक्शन आपकी थोड़ी सी बैलेंस होगी। उसके बाद इस कंजंक्शन में जो शनिदेव हैं वो आपके 7वें घर के मालिक हैं, यानी कि आपके स्पाउस और बिजनेस पार्टनर के, और वो 9th हाउस में आ रहे हैं। जितने लोग मैरिड हैं, हो सकता है कि उनके स्पाउस और उनके फादर में कोई ना कोई ऐसा क्वारल हो जहाँ पे आपको बैलेंसिंग एक्ट का काम करना पड़े, राइट? और ना चाहते हुए भी आप अपने पिता के साइड दें और इससे आपके स्पाउस को बुरा लग जाए, तो ये आपके बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा सकता है। ये भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। उसके अलावा यहाँ पे अगेन जो सूर्य हैं वो आपके दूसरे घर के मालिक हैं, जो कि सेविंग्स और फैमिली लाइफ है, और वो भी आपके पिता से कहीं ना कहीं रिलेटेड उसका रिलेशन बन रहा है 9th हाउस में। अगेन ये आपके पिताजी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिवली चीज़ें दिखा रहा है कि आपके सेविंग्स उनकी सेहत पे कहीं खर्च हो सकती हैं, कि उनको जो भी प्रॉब्लम आए उस पर। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू लियो लग्न, यानी कि सिंह लग्न। सिंह लग्न वालों के लिए ये कंजंक्शन हो रही है 8th हाउस में। 8th हाउस बेसिकली जो होता है आपके इन लॉज का होता है, हिडन एनिमीज, हिडन चीज़ें और सडन अप्स एंड डाउन्स, और आपके ये मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि मेंटल एंग्जाइटी और फियर्स को भी दर्शाता है। आपने अभी से नोट किया होगा कि इनमें से कोई एक थीम आपकी लाइफ में प्ले होनी शुरू हो चुकी होगी। अगर तो आप मैरिड हैं तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम इन लॉज या कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आप नहीं मैरिड हैं तो कोई ना कोई आपका, अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपकी कौन सी दशा महादशा चल रही है, आपको कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस या कोई ना कोई सडन हिडन फियर ऊपर रिसर्फेस होना शुरू हो जाएगा, राइट? ये आपको धीरे धीरे मेंटल प्रेशर देना शुरू हो जाएगा। आपके हिडन एनिमीज़ इस टाइम पे काफ़ी बढ़ेंगे, लेकिन आपको उनका पता थोड़ी देर में चलेगा। ज्यों ज्यों इसमें शनि मैच्योर होंगे त्यों त्यों आपको पता लगेगा। और ऐसे टाइम पे आप भी थोड़ा सा सतर्क हो जाएं कि आपके लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट? और इसके अलावा जो यहाँ शनिदेव हैं वो आपके घर में 6ठे घर के मालिक हैं। 6ठा भाव वैसे ही रोग ऋण शत्रु होता है, और 8वां भाव इनका हिडन रूप है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 और 8 का एक बहुत, मैं कहूँगा, नेगेटिव एक कनेक्शन बन रहा है। अब हाँ, ये विपरीत राजयोग भी होता है, लेकिन यहाँ पे 6 प्लैनेट आके उस सिचुएशन को थोड़ा सा ज़्यादा ही नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट? अब 8th हाउस को अगर कोई अच्छी तरह झेल पाते हैं तो वो हैं हमारे मंगल देव, फिर कुछ हद तक बृहस्पति भी उनको झेल लेते हैं। सूर्य को तो वैसे ही अष्टम का दोष नहीं लगता, क्योंकि वो खुद एक एनर्जी के स्रोत हैं, राइट? ही इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बट एनी हाउ, ऐसे में अगर आप मंगल का बीज मंत्र करें, वो आपको मेंटल करेज और टफनेस देंगे इन चीज़ों से बाहर आने में। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि सैटर्न विल मेक यू फील मैच्योर। फर्स्ट ही विल बिल्ड प्रेशर, फिर वो आपको एक पोजीशन पे धीरे धीरे प्रेशर पे आके आपको एक टॉप लेवल व्यू देंगे, एंड देन यू हैव टू डू सम चेंजेस इन योर कैरेक्टर, जिससे कि उनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस कम हो। क्योंकि शनि एट द एंड ऑफ द डे हमारे कर्मों के मालिक हैं, राइट? एंड ही डिमांड्स फिजिकल एफर्ट, नॉट जस्ट मंत्रा चांटिंग एंड एवरीथिंग, राइट? फिर यहाँ पे जो आप एक और अच्छा उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इस कंजंक्शन में मर्क्यूरी भी कुछ टाइम तक रहेंगे। अगर आप किसी देवी की उपासना करते हैं, दुर्गा माता होगी या कोई भी और माता जिन पे आपका विश्वास है, आप उनकी चांटिंग भी कर सकते हैं। स्पेसिफिकली दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं, वो भी इस कंजंक्शन से काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देंगे।
ये कंजंक्शन थोड़ी सी आपके लिए ज़्यादा नेगेटिव है। फिर मूविंग ऑन टू हमारे कन्या लगन यानी कि वर्गो। तो चलिए अब हम चलते हैं कन्या लगन यानी कि वर्गो लगना पे। कन्या लगन वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है ये हो रहा है आपके 7th हाउस में, और 7th हाउस में आ रही है मीन राशि जो कि एक मूलतः लॉस की राशि है। अब आप मेरी काफ़ी हद तक बात समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो 7th हाउस है वो स्पाउस और बिजनेस पार्टनर को दर्शाता है। अगर तो जो लोग मैरिड हैं, इस टाइम पर आपके अपने स्पाउस के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ सकती है, ये अभी आप देख रहे होंगे इफेक्ट, कि वो बात सेपरेशन तक आ जाए, गॉड फॉरबिड, या जिनकी प्रोसीडिंग्स पहले ही चल रही थी टुवर्ड सेपरेशन अब वो फाइनलाइज हो जाएंगी। नंबर 1, क्योंकि सैटर्न है तो ये एक कार्मिक सेपरेशन दिखाएंगे, राइट? तो आई नो इट इज टू ऑड टू से, लेकिन इफ द थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, no need to put in extra effort to stop it. Maybe it's a karmic thing, just let it go. Number 1. Number 2, जो लोग बिजनेस रिलेशनशिप्स में हैं, जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप्स में हैं, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल फ्रॉम योर पार्टनर, क्योंकि इस कंजंक्शन में राहु भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पीठ के पीछे आपको चीटिंग हो सकती है, आपको चूना लग सकता है। तो ऐसे में प्लीज़ आप काफ़ी सतर्क हो जाइएगा। डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट योर बिजनेस पार्टनर, राइट? उसके अलावा जो 7th हाउस होता है वो 1st हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर 1st हाउस आप हैं, आपकी सेहत है, आपकी वेलबींग है, तो 7th हाउस उसका ड्रेनेज है, राइट? तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ या आपका बिजनेस जो आपकी सेहत पे एक हैवी टोल ले सकता है, तो इसके लिए आपको काफ़ी हद तक सतर्क होने की ज़रूरत है। हाँ, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि 7th हाउस में जो शनि देव हैं वो उच्च के होते हैं। यस, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्लस ऐसे टाइम पे जितना भी आप पब्लिक की सेवा करेंगे, आप उनको एडवाइस देंगे, उनके लिए कोई कर्म करेंगे, गरीबों को रैंडमली खाना देंगे या भोजन उनका आप किसी दिन उपलब्ध करवाएंगे, उनको ऐसा कोई प्रयोजन करेंगे, या उनको आप वैसे कुछ कंबल बांटेंगे या कुछ धनराशि बांटेंगे, दैट विल बी वेरी गुड। ऐसे टाइम पे जब शनि उच्च हो रहे हैं पर नेगेटिव कंजंक्शन में हैं, तो आप शनि को जितना बल देंगे उतनी वो नेगेटिविटी जो है इस कंजंक्शन की दूर करेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि शनि डिमांड्स फिजिकल वर्क, उनको मंत्र चांटिंग से कोई इतना वो नहीं है, उनको पूजा पाठ से कोई इतना मोह माया नहीं है। ही डिमांड्स फिजिकल वर्क। तो अगेन, जितना आप गरीबों की और अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की सेवा करेंगे उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये कंजंक्शन। और ऐसे में आई डोंट थिंक आपको कोई स्पेशल उपाय करने की ज़रूरत है। उसके साथ इस कंजंक्शन में जो सूर्य आ रहे हैं, हाँ, वो 7th हाउस में ज़रूर नीच के होते हैं। तो ये सूर्य और शनि की ऑपोजिट नेचर है। और जो सूर्य हैं वो वैसे भी आपके 12th हाउस को डिनोट करते हैं, और 12th हाउस का मालिक जब 7th में आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ एक लॉस को इस पार्टनरशिप में लेके आ रहा है शनिदेव के साथ। तो अगेन, ईगो इश्यूज विद योर स्पाउस माइट बी ऑन अ राइज, तो आप ये चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, राइट? और अगेन, चीटिंग या ईगो इश्यूज आपके बिजनेस पार्टनरशिप में भी कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, आप उसको भी काफ़ी हद तक देखिएगा, राइट? सो बी केयरफुल, ऑल एंड ऑल मेक सैटर्न हैप्पी एंड ही विल टेक अवे द नेगेटिव इफेक्ट्स फ्रॉम योर लाइफ फॉर दिस कंजंक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 7 यानी कि तुला लग्न या लिब्रा लग्न। ये कंजंक्शन आपके छठे घर में हो रहा है, और छठा घर उपच्य हाउस होता है, और इस घर में नेगेटिव प्लैनेट अच्छा करते हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं जितने भी 12 लगन हैं उनमें से लीस्ट नेगेटिव ये कंजंक्शन आपके लिए होगी। तो उसका डायरेक्ट मतलब है कि ये पॉजिटिव थोड़ा सा आपके लिए होगी। ऐसे टाइम पर आपके जितने रोग, ऋण, शत्रु हैं उन सबका नाश होगा। इन शॉर्ट, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ था, नाउ यू विल बी इन ए कैपेसिटी टू रीपे इट। नंबर 1, जितने आपके शत्रु थे उनका लॉस होगा, जितने आपके रोग थे अब आपको शक्ति मिलेगी कि आप उनको ओवरकम करें,
नंबर 1। तो ये चीज़ें तो आपके लिए पॉजिटिव होंगी। पर हाँ, आई वुड से कि अगर ऐसे में जो लोग अपने मैटरनल साइड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव टाइम है, क्योंकि जो छठा घर है आपके मैटरनल अंकल्स को दर्शाता है। तो ऐसे टाइम पे हाँ, मदर के साइड से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इफ़ यू आर टू क्लोज विद देम। प्लस ऐसे में आपको स्पेशली कोई भी स्ट्रीट एनिमल से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है। कोई अनएक्सपेक्टेड या अनसर्टन अटैक स्ट्रीट एनिमल आपको कर सकता है, सो बी वेरी केयरफुल इन दैट, नंबर 1। राइट, तो ये कुछ छोटे से नेगेटिव्स हैं। ऑल एंड ऑल ये आपके लिए एक अच्छा कंजंक्शन है। उसके साथ अगर हम देखें तो शनि महाराज कहीं ना कहीं आपके कुंडली में चौथे हाउस के मालिक हैं, फोर्थ हाउस के, और वो छठे घर में आ रहे हैं। हाँ, ये एक थोड़ा सा और नेगेटिव एस्पेक्ट है कि आपके माता जी की हेल्थ में थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, बट इट्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, आई वुड से दैट। प्लस हाँ, आपका थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब हो सकता है, बट अगेन ऑल एंड ऑल इट इज़ गुड, आप उसको ओवरकम कर लेंगे। और उसके अलावा जो यहाँ पे सूर्य हैं वो आपके कुंडली में 11वें घर के मालिक हैं और वो भी छठे में आ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन इसलिए है क्योंकि ये दर्शाएगा कि अब आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए काफ़ी मेहनत करेंगे। एंड मैं इसको नेगेटिव चीज़ें नहीं मानता। यू शुड ऑलवेज वर्क टूवर्ड्स योर विशेज़ एंड गोल्स। सो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ऑल एंड ऑल गुड ट्रांजिट फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक। अब हम मूव करते हैं नंबर 8 यानी कि वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो लग्न। स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए ये जो गोचर है ये हो रहा है आपके 5th हाउस में। अब 5th हाउस होता है हमारे संचित कर्म का घर, और ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो जितने तो स्टूडेंट हैं नंबर 1, उनके लिए ये थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है। आपको अपने स्कूलिंग लाइफ में थोड़ी सी, मैं थोड़ी भी नहीं कहूँगा, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको देखने को मिलेगी। योर स्कूल लाइफ विल बिकम टफ। आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा पढ़ाई में, एग्ज़ामिनेशंस में। आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें बट आपको उसके रिज़ल्ट ना दिखें। वही जो टिपिकल चीज़ें होती हैं जब ये 5th हाउस आपका नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होता है तब। उसके अलावा जितने लोग रिलेशनशिप्स में हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, अगेन शादी नहीं हुई है बट रिलेशनशिप्स में हैं, उनके लिए ये नेगेटिव टाइम है। काफ़ी रिलेशनशिप्स आप देखेंगे इस महीने 1.5 महीने में टूटेंगी, मोर देन यूजुअल। एंड अगेन आई वुड से दैट लेट इट हैपन, दैट इज कर्मा, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ सैटर्न, ही इज डूइंग दैट। तो ये होगा। उसके बाद 5th हाउस आपका पेट यानी कि आपके डाइजेस्टिव जितने भी ये चीज़ें हैं उनको दर्शाता है। अगर तो पहले ही किसी को पाचन की या डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, अब वो काफ़ी हद तक रीसर्फेस होगी, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गेट ट्रीटमेंट फॉर दैट एक्चुअली। उसके अलावा जितने लोगों के बच्चे हैं या ऑल दोज पीपल हु आर मैरिड एंड दे हैव किड्स, ये टाइम उनके लिए नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होएगा क्योंकि उनके बच्चों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। हो सकता है अगर आपके बच्चे छोटे हैं आपको इरिटेशन उनसे फील होना शुरू हो जाए। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो वो आपकी बात ना माने, यू माइट कंप्लीटली डिसअग्री ऑन ऑलमोस्ट एवरी अदर थिंग। तो ये उस हिसाब से आपके लिए प्रिकॉशन देने का समय है। जो यहाँ पे सूर्य हैं वो आपके 10th हाउस के मालिक हैं। 10th हाउस आपका जॉब का हाउस और वो 5th हाउस में आ रहे हैं। 5th हाउस 10th हाउस से 8th होता है। अगेन 8th हाउस डेथ है। आई नो दिस इज अ कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप, बट इन शॉर्ट ये भी आपका लॉस ऑफ जॉब कहीं ना कहीं दिखाएगा बिकॉज ऑफ ईगो इश्यूज या हिडन एनिमीज। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ट्राई टू ऑलरेडी फाइंड ऑल्टरनेटिव्स इफ यू कैन। 5th हाउस मैं कहूँगा वैसे तो ये ब्लेसिंग्स का होता है, तो आप अपने एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग हों या आप किसी अपने इष्ट देवता या कुल देवता के ब्लेसिंग लें
तो ये काफ़ी हद तक कंजंक्शन जो है आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट कम देगी, राइट। आई होप आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 9, सैजिटेरियस यानी कि धनु लग्न। धनु लग्न वालों के लिए ये कंजंक्शन जो है मैं कहूँगा उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं ये आपके 4th हाउस में आ रही हैं। 4th हाउस एक बहुत ही प्योर और मैं कहूँगा सात्विक हाउस है, जहाँ पे आदमी सुकून ढूंढता है, आदमी चैन ढूंढता है, राइट। 10th हाउस बिल्कुल 4th हाउस के ऑपोजिट है, जहाँ आप कर्म करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, और 4th हाउस में आके आप रेस्ट करते हैं। और यहाँ पे ये तामसिक एनर्जी जितनी है एक्यूमुलेट हो रही है। तो आप समझ रहे हैं, सबसे पहला तो आपका जो घर का एनवायरनमेंट होएगा वहाँ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा 2.5 साल मैं कहूँगा तकरीबन, कि आपको लगेगा कि यार मेरे को चैन नहीं मिल रहा घर में, आई कांट फाइंड दैट पीस ऑफ माइंड। तो या तो आप घर लेट आएंगे या आप घर से बाहर निकलने का कोई ना कोई बहाना देखेंगे, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बर्थ प्लेस से या तो सेम कंट्री में दूर चले जाएं या फॉरेन चले जाएं, उसके लिए भी एक अच्छा आपके लिए चांस बनेगा। बट 4th हाउस अगेन ये आपकी व्हीकल यानी कि गाड़ी को भी दर्शाता है, गाड़ी बाइक जितना भी आप वो करें चीज़ें। तो प्लीज़ ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली, आई कांट एम्फेसाइज इट इनफ, ठीक है। राहु, शनि, सूर्य सब नेगेटिव और अपोजिंग चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं, तो बिल्कुल भी रैश ड्राइविंग आप मत करिएगा, वरना ये आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट दे सकता है, राइट। उसके अलावा आप अपना घर जितना हो सके साफ रखिएगा, क्योंकि 4th हाउस जो है वास्तु दोष देता है, घर में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है अगर 4th हाउस आपका ख़राब हो तो ये एक बहुत ही अच्छा फिजिकल उपाय है। कीप योर टॉयलेट्स क्लीन, कीप योर होम इन जनरल नीट एंड टाइडी। और एक और बड़ा ही आपको मैं क्या कहूँ, एक हैक बताता हूँ 4th हाउस को ठीक रखने का। अगर आपके फ़ोन में, राइट, कोई पुरानी ऐप्स हैं या पुरानी फ़ोटोज़ हैं जिनको आप यूज़ नहीं करते, तो अपना ट्राई टू क्लीन अप योर फ़ोन, राइट, ट्राई टू ऑर्गेनाइज योर फ़ोन। तब भी आप देखेंगे कि 4th हाउस आपका काफ़ी हद तक एनर्जी बैलेंस होगी, राइट। आई डू नॉट से फुली, बट यू विल फील सम काइंड ऑफ अ रिलीफ इन दैट। द वन नेगेटिव थिंग यहाँ पे हो सकता है कि आपके माता को कुछ सिवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स हों। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द दशा, महादशा, अंतरदशा, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अनफॉर्चुनेटली आप उनकी सेहत का काफ़ी हद तक ख्याल रखिएगा। आई होप एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी गुड एट द एंड, कुछ उनको दिक्कत ना हो। बट हाँ, ये चीज़ें आप दिखा रहा है। आप भी यहाँ पे 4th हाउस में अगर आप बृहस्पति का बीज मंत्र करें, राइट, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट टो अवे कर लेंगी और आपको थोड़ा सा उसमें रिलीफ देखने को मिलेगा, राइट। बट ऑल इन ऑल आई वुड से नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर यू अनफॉर्चुनेटली। नाउ मूविंग ऑन टू मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न लग्न। कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए ये कंजंक्शन जो है वो तीसरे घर में हो रहा है। तीसरा घर भी अगेन उपच्य घर है, ये समय के साथ ग्रो होता है, नेगेटिव हाउस है और यहाँ पे नेगेटिव प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं। तो अगेन आई वुड से दिस इज अ पॉजिटिव टाइम, राइट। अब हैविंग सेड दैट, आप मेरी बात गौर करिएगा, ये एक डबल एज्ड सोर्ड है। क्यों? क्योंकि तीसरा हाउस है एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू स्टार्टअप्स, न्यू इनिशिएटिव, और यहाँ पे 12th हाउस है लॉस की राशि। तो ऐसा हो सकता है आप एक स्टार्टअप शुरू करें, आपको इसमें सक्सेस ना मिले, आप कुछ दूसरा करें, आपको ना मिले, तीसरे चौथे में मिले या पहले दूसरे तीसरे में मिले, तो ऐसा हो सकता है। बट इवेंचुअली यू विल गेट दैट, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो ये होगा, हो सकता है यू माइट ट्राई मोर देन 2-3 आइडियाज़, पर आपको सक्सेस मिलेगा अगर आपकी टाइमिंग और इंटेंट प्योर है तो। प्लस ऐसे टाइम पे आप अपनी तरफ से खुद एफर्ट डालेंगे, लाइक यू विल बी ऑल फायर्ड अप टू ट्राई न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज़, एंड यू विल बी रेडी टू पुट इन एफर्ट। ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी,
राइट। अब आप उस लेजीनेस से बाहर आ जाएंगे एंड यू विल टेक चार्ज ऑफ थिंग्स इन योर हैंड। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है उन चीज़ों के लिए। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो आपकी वाणी है वो भी एक लोगों को कन्विंस करने वाली हो जाएगी, जैसे एक मैं कहूँगा सेल्स पर्सन की होती है वाणी, वैसी वाणी आपकी हो जाएगी। प्लस ये जो है यहाँ पे जो शनिदेव हैं वो आपके लगन के रूलर हैं, राइट। और लग्नेश ही तीसरे घर में आ रहा है, तो ये वैसे भी आपको काफ़ी हद तक अगेन उसी एफर्ट के फील्ड में आपकी बॉडीली एनर्जीज को डाल रहे हैं कि अब 2.5 साल आपको जम के मेहनत करनी है टू फुलफिल व्हाट यू वांट। एंड अगेन वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट न्यू इनिशिएटिव्स। यहाँ पे जो एक चीज़ नेगेटिव है वो है सूर्य। सूर्य आपके कुंडली में 8वें घर के मालिक हैं और ये तीसरे घर में आ रहे हैं। तो आपके एफर्ट आप डालें, पर अगेन पीछे कोई ना कोई आपकी बैक बाइटिंग कर रहा हो, आप ही का टीम मेंबर, राइट, या जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो, या आपको इन लॉज से कुछ उतनी सपोर्ट ना मिले जितनी मिलनी चाहिए, ये कुछ आपके थीम्स प्ले हो सकती हैं। बट अगेन सूर्य विल लेटर और सूनर मूव आउट फ्रॉम दिस कंजंक्शन इन 15 to 20 days, और यहाँ पे शनिदेव रहेंगे। तो बी अलाइंड विद दैट एनर्जीज, आपको सक्सेस मिलनी यहाँ पे गारंटीड है। बस यू डू नॉट हैव टू लूज योर पेशेंस। इसका मैं कहूँगा इस कंजंक्शन का आप कोई उपाय ना करें तो बहुत बेहतर है। जस्ट बी अलाइंड विद द एनर्जीज, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस लग्न। कुंभ लग्न वालों के लिए ये जो कंजंक्शन है ये दूसरे घर में हो रही है। अब दूसरा घर क्या होता है? फैमिली, स्पीच, फूड, सेविंग्स, राइट। और यहाँ पे जो है चंद्रमा उच्च के होते हैं, ये भी एक सात्विक घर है। यहाँ पे ये तामसिक जो कंजंक्शन हो रही है ये दिखाती है कि आपको अपनी स्पीच की वजह से कुछ ऐसी फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आपको इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स में आपको कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप्स में लॉस देखने को मिले। तो प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू स्पीक। प्लस यहाँ पे शनि और राहु जो इकट्ठे हो रहे हैं ये फ्राइड फूड को दिखाते हैं और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट को दिखाते हैं। साथ ही साथ ये ओवर इंडल्जेंस इन अल्कोहल, स्मोकिंग एंड नॉन वेज। अगेन सी ईटिंग इज योर मतलब वेज नॉन वेज इज आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट। बट हाँ, स्मोकिंग ड्रिंकिंग को ये भी ग्रह दिखाते हैं क्योंकि तामसिक हैं, राइट। तो ओवर इंडल्ज होने से इन चीज़ों में बचिएगा, राइट। आपकी एक टेंडेंसी ऐसी बनेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। प्लस यहाँ पे आपके सेविंग्स को लॉस होगा। वो क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में जो शनि है वो वैसे भी 12वें घर के मालिक हैं। 12वां घर क्या होता है? लॉस का या एक्सपेंडिचर का। तो अगेन 12वें घर का लॉस का मालिक सेविंग के घर में आ रहा है, तो ये वैसे भी आपके सेविंग्स का लॉस दिखा रहा है इनडायरेक्टली। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। अगर तो आपकी फैमिली में कोई वृद्ध है या किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, राइट, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लॉस की राशि फैमिली के घर में जा रही है। आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके लिए एक बेस्ट उपाय रहेगा कि जितना आप यहाँ पर वीनस का यानी कि शुक्र का बीज मंत्र करें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि वैसे भी दूसरा घर शुक्र के अधीन आता है और शुक्र जो हैं शनि के अति मित्र हैं। तो शुक्र के बीज मंत्र से आप शनि को कहीं ना कहीं उनकी जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस को आप टेम कर सकते हैं, राइट। और फिर ऐसे में एक चीज़ और, जो सूर्य हैं वो आपके 7वें घर के मालिक हैं और वो भी इस कंजंक्शन में दूसरे घर में इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरा घर अगेन स्पीच, 7th हाउस आपका स्पाउस। अगेन आप कुछ ऐसा तीखा वचन बोल दें या कुछ आपकी भाषा में ऐसा ईगोइस्टिक आप हो जाए, ऐसी आपकी भाषा कि आपके स्पाउस को उससे दिक्कत हो और आपके रिलेशनशिप खराब हो, तो प्लीज़ ऐसा आप करने से कुछ भी अवॉइड करिएगा। एंड अगेन ट्राई टू कंट्रोल व्हाट यू स्पीक, दैट इज़ द मेन थीम फॉर ऑल द कुंभ लग्न पीपल। आई होप आप इस कंजंक्शन का एक पॉजिटिव बेनिफिट उठा सकें। अब मीन लगन वालों के लिए क्योंकि आपके तो लगन पे ये कंजंक्शन हो रही है, राइट, इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलूँगा कि दिस विल बी अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस फॉर ऑल द मीन लगना पीपल, राइट।
सडनली आपको लगेगा अर्ज टू अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आप दिखते हैं, जैसे आप खुद को अपने आप को फील होते हैं, आपको लगेगा कि आई वुड ट्राई टू आई वांट चेंज समथिंग इन माई सेल्फ, राइट। और दूसरी बात, आप पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी आएगा क्योंकि शनि आपके लगन पे आ रहे हैं अलॉन्ग विद ऑल द अदर प्लैनेट। तो आप पे को कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्म करने का खुद को भी आपको एक प्रेशर फील होगा कि नहीं यार, बस जो मैं पहले था, नाउ आई विल नॉट बी द सेम, आई विल ट्राई टू मूव टूवर्ड्स बेटरमेंट फ्रॉम वेयर एवर आई एम। ये आपको एक फीलिंग आएगी। और शनि की अगेन एक खास बात है कि ही वो स्लोली स्लोली प्रेशर को बिल्डअप करते हैं, राइट। और ऐसे में यहाँ पे राहु भी हैं, राहु शनि की एनर्जी को एम्पलीफाई करेंगे। तो अगेन स्पेशली जैसे आप दिखते हैं ना, आपको उससे डिससेटिस्फैक्शन होने लगेगी। आपको लगेगा मैं अपने बालों का स्टाइल चेंज करूँ, मैं अपने बालों का कलर चेंज करूँ, मैं कुछ पियर्सिंग करूँ, कुछ टैटूज बनाऊँ, यू नो, आई वांट बी डिफरेंट व्हेन आई गो आउट इन द पब्लिक। ये एक स्पेशल आपको अर्ज फील होने वाली है इस कंजंक्शन में, पहली बात। दूसरी बात, जो आपकी कुंडली में जो शनि हैं वो 11वें घर के मालिक हैं और वो पहले घर में आ रहे हैं। तो ऐसे में आपका एक नेचुरल टेंडेंसी बनेगी टुवर्ड्स एक्सपैंडिंग योर फ्रेंड सर्कल। और ऐसा भी होगा कि नए फ्रेंड्स खुद आपके लाइफ में आएंगे जो थोड़े से मेच्योर हों और आपको एडवाइस देंगे। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। उसके अलावा 11th हाउस जो है वो क्या दर्शाता है, न्यू इनकम अपॉर्चुनिटीज़। तो नई इनकम के एवेन्यूज़ भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे अगेन, बट आप उसका बेनिफिट तभी रीप कर पाएंगे इफ़ यू विल बी वेरी अटेंटिव टुवर्ड्स देम, नंबर 1। और आपकी महादशा अंतरदशा उसको सपोर्ट करेगी तब। उसके अलावा जो सूर्य हैं जो भी इस कंजंक्शन में साथ में हैं, वो आपके कुंडली में छठे हाउस को रूल करते हैं। छठा हाउस यानी कि रोग, ऋण, शत्रु। और ये आपके लगन पे आ रहे हैं बिल्कुल शनि के अपोजिंग नेचर पे। तो इस टाइम पर आपको अगेन रोगों से संबंधित, अपने शत्रुओं से संबंधित और लोन से संबंधित वेरी वेरी केयरफुल रहना है। इफ़ पॉसिबल आप थोड़ा सा वेट करिएगा, आई वुड से मई जून तक। अगर आपको लोन लेना चाहते हैं तो जून के बाद ही कोई लोन लीजिएगा, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, नंबर 1। छठा जो घर होता है ये आपके सर्वेंट या जो आपके नीचे लोग काम करते हैं उनको भी दर्शाता है। तो जो लोग आपके अधीन हैं, अगर तो आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं तो उनसे आपके थोड़े से मनमुटाव बढ़ सकते हैं, राइट। वो आपके खिलाफ एक रिवोल्ट कर सकते हैं, तो उनसे भी आप थोड़ा सा बच के रहिएगा इस सिचुएशन से। क्योंकि 12th हाउस लॉस के साथ एक स्पिरिचुअलिटी की राशि है जो कि आपके लगन पे आ रही है। ऐसे टाइम पे आप जितना एक हायर पावर से कनेक्ट करेंगे, राइट, उतना आपके लिए ये कंजंक्शन बेनिफिशियल रहेगी इन शॉर्ट, राइट। तो बी माइंडफुल ऑफ कनेक्टिंग टू अ हायर कॉन्शियसनेस एंड दिस नेगेटिविटी ऑफ दिस कंजंक्शन विल गो अवे। बट कहीं ना कहीं this is a once in a lifetime opportunity to transform your complete personality, I would say। तो ये in a way एक अच्छी टाइम है आपके लिए, but it comes with certain terms and conditions, right। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एनालिसिस सभी राशियों के लिए। और एंड में मैं यही कहूँगा कि जो 12th हाउस है, मैं पहले भी बताया था पिछली वीडियोज़ में, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड है। और 6 जो प्लैनेट इस राशि में आ रहे हैं, ये हमारा कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी पे दोबारा फोकस लाएंगे। और आपने देखा ही होगा ये साल की शुरुआत ही महाकुंभ से हुई, दुनिया भर पे इसका क्रेज़ रहा। साधु संतों से जो न्यू जनरेशन थी उन्होंने उनको देखा, अब तो फ़ोन्स आ गए हैं, उन्होंने उनकी सिद्धियाँ, उनका लाइफस्टाइल और न्यू जनरेशन काफ़ी उनसे अफेक्ट हुई, राइट। तो ये आपने एक पॉजिटिव वैसे ही देखा होगा और ये ट्रेंड अब कंटिन्यू करेगा। तो इन शॉर्ट आप जितना एक हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखते हैं कि ये जो कंजंक्शन है आपको कहना कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, तो 12th हाउस जो होता है ये क्या होता है, जल तत्व। तो ऐसे में अगर आप शनि और राहु से रिलेटेड कोयला हो गया, काली उड़द की दाल होगी या नारियल हो गया, अगर इनको आप चलते हुए बहते हुए पानी में बहा दें तो उससे आपकी नेगेटिविटी
कुछ हद तक कम होगी। बट अगेन इस कंजंक्शन में मोस्टली आपको फिजिकल एफर्ट डालना ही पड़ेगा ताकि इसका नेगेटिव इफेक्ट कम हो सके। एंड द बेस्ट रेमेडी इज हैव रिस्ट्रेंट, हैव पेशेंस एंड देन मूव ऑन इन लाइफ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you all for watching and thank you for your support. Have a good day.